बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के एक नगरपालिका अधिकारी ने अपनी पद स्थान से इस्तीफा देने का निर्णय किया और इस घटना की सूचना व्यक्तिगत रूप से लाइव टीवी पर साझा की। इसे इजरायली सरकार को हमास द्वारा किए गए घातक हमले की आशंका में सफलता न मिलने की वजह बताई जा रही है। दोस्तों, इजराइल और हमास की दुश्मनी बहुत पुरानी है। इस साल हमास ने 7 अक्टूबर 2022 को फिर से इस जख्म को हरा भरा कर दिया है। इजराइल हमास की जंग को अब तक 2 महीने होने वाले हैं। इस जंग की शुरुआत हमास द्वारा इजराइल पर हजारों की संख्या में रॉकेट दागने से हुई थी। हमास ने सुबह सुबह गाजा पट्टी इलाके से इजराइल पर तकरीबन 2000 रॉकेटों के साथ हमला किया, जिसमें 1200 से ज्यादा इजरायली लोग अपनी जानें गंवा बैठे और तो और इजराइल के 240 के करीब लोगों को हमास ने बंधक बना लिया। इसी बीच यायर लैपिड, जो कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लैपिड ने नई सरकार के गठन के लिए नए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक नई दिशा की ओर अपील की है। इस संदर्भ में उन्होंने संसद में अविश्वास मत की मांग को साझा करते हुए एक नए राजनीतिक परिवर्तन की संभावना को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू को अब प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके लिए लैपिड ने हमास के हमलों को रोकने में नेतन्याहू का विफल होना और सुरक्षा तंत्र की असफलता पर आलोचना की है। वह चाहते हैं कि अब देश को चलाने के लिए एक नए प्रधानमंत्री की जरूरत है और तो और 240 प्लस इजरायली और बाकी देशों से आए हुए लोग हमास की जंजीर में फंसे होने के कारण तेल अवीव के इजरायली वाणिज्यिक केंद्र में शनिवार शाम को कई हजार प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, जिनमें कुछ बंधकों के रिश्तेदार और दोस्त भी शामिल थे, जो उन्हें अभी घर ले आओ के नारे लगा रहे थे। और उनमें से किसी एक के परिवार ने नेतन्याहू के तुरंत इस्तीफे की मांग भी की। दोस्तों, इस युद्ध में बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई, कईयों का बहुत नुकसान हुआ। इजराइल ने भी हमास के हमलों का जवाब देने के लिए हमास पर कई गोले दागे, जिसमें 11,500 से भी ज्यादा फलस्तीनी लोग मारे गए हैं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में मानवीय आधार पर सीज फायर की अपील को मंजूरी देने के लिए एक प्रस्ताव को पारित किया। इसके पश्चात नेतन्याहू की सरकार ने हर दिन 4 घंटे के युद्ध विराम पर सहमति देने का निर्णय लिया है। पत्रकारों के साथ बातचीत में नेतन्याहू 30 अक्टूबर को कहते हैं, मेरी इस्तीफा देने की एकमात्र कारण है हमास। हम उन्हें इतिहास के कूड़ेदान में फेंकने का निर्णय कर रहे हैं। ताज़ा खबरें और नॉलेज से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।